चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। और अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी करनी है, और सेल्फ स्टडी से ही ऑब्वियसली सिलेक्शन भी उसी से होता है, खुद की मेहनत से, तो उसके लिए आपको पूरा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। 10,000 क्वेश्चन 6 पीडीएफ में, पूरी जीएस है, कंप्लीट जीके, जीएस, इससे बाहर जीएस नहीं आएगी। ठीक है, इसी में सब कुछ मिल जाएगा आपको किसी भी एग्जाम में, इवन यूपीएससी लेवल पे भी। ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, सब कुछ। ये पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे अभी अवेलेबल है। आज आपके पास मौका है कि आप जो टेलीग्राम है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसमें 1,29,000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और मेक श्योर करें कि आप इस टेलीग्राम पे जुड़े, क्योंकि जो करंट अफेयर का कंटेंट है, ये रेगुलर आपको इसी टेलीग्राम पे मिलने वाला है एज ऑन 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई से आपको ये इस टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, तो आप इसे यूटिलाइज करिए। ठीक है, चलिए पहला करंट अफेयर, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। देखिए, हाल फिलहाल में जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है, उन्होंने ये लॉन्च किया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड पोर्टल। ये प्रोजेक्ट फंड तो पहले से ही था, लेकिन इसका पोर्टल अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है डिजिटल इनिशिएटिव को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। तो जो आईआईपीडीएफ की जो स्कीम्स हैं, वो सब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी, जिससे पेपर वर्क कम होगा, ऑब्वियसली, है ना। डिजिटाइज करना है इंडिया को, एक पर्पस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इस पर काम कर रही है। इसके बारे में पूरा जानेंगे कि इस जो आईआईपीडीएफ है, इसका कंसेप्ट क्या है, सरकार सेंटर कितना पैसा देती है उसमें। पहले क्वेश्चन, चाइनीज सी में जो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्लो करता है, वो किस नाम से आता है? क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। इंडिया में इंडियन ओशियन में अलग है, चाइनीज सी में अलग है, ठीक है, और बाकी जगह पे भी है ना। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। चलिए, आईआईडीएफ के बारे में जानते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्रिएट किया था। 100 करोड़ का कॉर्पस था, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए था, उसे डिफेंड करने के लिए था। ठीक है, उसके बाद इसको 150 करोड़ का कॉर्पस कर दिया गया। ठीक है, आज के समय में 75% प्रोजेक्ट का जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन के साथ, और 25% जो है विद को फंडेड स्पॉन्सर अथॉरिटीज़ के साथ। तो ये है, इंडिया अभी इस समय लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कोशिश में है। ठीक है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कोशिश में 2047 तक। तो उसके लिए इंडिया को अपना जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी बड़ी करनी पड़ेगी, तो उसमें ये योगदान देता है। चलिए, एक कॉन्फ्रेंट, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित एक अपडेट कनेक्ट किया है। वो क्या है जानते हैं। देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नीति आयोग जो है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क। तो ये जो फ्रेमवर्क है 23 से लेकर 27 के बीच में चलेगा, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो फ्रेमवर्क है, उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको और अच्छे से अचीव करने की कोशिश करेगी। अब व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको जानते हैं। पहले क्वेश्चन, जो कि कैटल जो होते हैं वो घास को आसानी से खा भी लेते हैं, उसे स्टोर भी कर लेते हैं, किस वजह से? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये जो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल जो फ्रेमवर्क है, ये 4 स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, और इसका एजेंडा 2030 तक है। बेसिकली ये जो 2030 है, ये SDG का भी जो है, ठीक है, लास्ट ईयर होगा। ठीक है, तो 4 जो एजेंडा है वो है पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लैनेट, पार्टिसिपेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इसे ग्लोबल गोल भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसे 2015 में अडोप्ट किया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद। ठीक है, और 2030 तक चलेगा। इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सबके अलग अलग उदाहरण। ठीक है, चलिए एक करंट अफेयर देखें। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल आर्च डिस्कवर किया है। ठीक है, जो कि 184 मिलियन ईयर अगो बना था। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, तो रिसेंट ये सर्वे था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ये नेचुरल आर्च जो है केंदु अधेई ब्लॉक, ठीक है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पे मिला ये, इसलिए इसे नेचुरल आर्च डिक्लेयर किया है। कनिका रेंज है, ठीक है, सुदेईगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में, जियो हेरिटेज साइट। इसको प्रपोज किया है कि एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। लार्जेस्ट आर्च है वैसे भी, डेफिनेटली। उसके अलावा महानदी कोल फील्ड जो है, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोल म्यूजियम बनाए गए। कौन सी स्टेट में? तो ऑब्वियसली उड़ीसा में, महानदी से संबंधित है। फर्स्ट स्टेट जिसने सेपरेट किया है, मतलब विंटेज व्हीकल्स का अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, उड़ीसा ने। चलिए करंट अफेयर देखिएगा। अभी 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स आए, तो उसमें बेस्ट स्टेट कौन सी रही? तो दोस्तों, बेस्ट स्टेट अभी जो अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, उसमें देखिए, जैसे
इसमें जो डाटा आता है ना वो 3 तरीके से आता है। पहला आता है कि बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सा रहा, दूसरा आता है कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा, ठीक है ना, और उसके अलावा आता है कि बेस्ट स्टेट कौन सा रहा। तो बेस्ट स्टेट के हिसाब से इसमें आंसर देखा जाए तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश दे रखा है ये, लेकिन हमें तीनों डाटा जानने, तो ध्यान रखिएगा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है, ठीक है, क्या नाम है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट, ये बड़ा फेमस है। और बेस्ट पंचायत ग्राम पंचायत है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, भद्रादी है डिस्ट्रिक्ट, जो कि उसी में ही ग्राम पंचायत है, ठीक है, नाम है इसका जगन, बहुत ही लंबा नाम है, आप इसको ज़रूर प्रोनाउंस करें अपने एंड से, ठीक है, तेलंगाना में। तो ये चीज़ें याद रखें, और स्टेट का मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये अवार्ड अनाउंस किए गए। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क जो एस्टेब्लिश किया गया वो जबलपुर मध्य प्रदेश में। फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट जिसने 5G जो है स्टेट ऑफ आर्ट 5G यूज़ किया है सभी स्टार्टअप्स के लिए, तो आंसर मध्य प्रदेश। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रोजेक्ट कातरू जो है एक मोबाइल स्मार्ट एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये किसने बनाया, तो IIT मद्रास ने, ठीक है। तो रिसर्चर्स IIT मद्रास के जो है उन्होंने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किया है, बहुत कम लागत पे इन्होंने मोबाइल एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग जो है फ्रेमवर्क बनाया है। बेसिकली ये डाटा साइंस, IoT, ठीक है, इन सब पे बेस्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा कौन सी IIT है जिसने UIDA के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है, टचलेस बायोमेट्रिक बनाने के लिए, तो IIT मुंबई के साथ। फर्स्ट IIT जिसने कोलैबोरेट किया है नासा के साथ, डेवलप लो कॉस्ट कैमरा ब्रिज, IIT इंदौर। देखिए एक करंट अफेयर देखिए, अभी ग्लोबल विंड डे था, उसमें हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन अचीवमेंट में आई है। तो दोस्तों जो गुजरात और राजस्थान में से ध्यान रखिएगा कि राजस्थान जो स्टेट है ये हाईएस्ट विंड अचीविंग कैपेसिटी एडिशन अचीविंग है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। देखो गुजरात 2 हैं, इसमें भी ध्यान रखना, ठीक है, विंड कैपेसिटी एडिशन, ठीक है, और हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू ओपन एक्सेस, दोनों है, 2 हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें अलग अलग आंसर हो सकते हैं। इसमें आपको जो है, ठीक है, सिर्फ एडिशन वाला दे रखा है, तो आप इसमें आंसर जो है क्या लगाएंगे, ठीक है, इसमें आप आंसर राजस्थान लगाएंगे, ठीक है। थ्रू ओपन एक्सेस अगर आता तो आंसर अलग हो जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। ग्लोबल विंड डे पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में, उसमें अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। चलिए एक और करंट अफेयर देखिएगा। आज थोड़े से करंट अफेयर ऐसे हैं जिसके आंसर 2 या 3 हो सकते हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा कि किस कैटेगरी में पूछा गया। फर्स्ट स्टेट जिसने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया तो राजस्थान, ठीक है। ग्लोबल साइंस एंड प्लेनेटेरियम सेंटर कहाँ बना है, कोटा राजस्थान। कल एक सवाल पूछा गया RRB को लेके कौन स्पॉन्सर करता है, निगर का आंसर बिल्कुल सही है, नेशनल कमर्शियल बैंक। आज का सवाल देखिएगा, इसमें से हमारे बॉडी पार्ट में, ठीक है, बॉडी में ऑक्सीजन कौन फ्लो करता है, आंसर कमेंट उस पर दीजिएगा। बेसिकली देखिए जब हम पढ़ाते हैं तब हम चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि आप अपने एंड से भी सेल्फ स्टडी करते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी भी जुड़ के आज एक 10,000 क्वेश्चन वाला कंटेंट ले लेते हैं, अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम में उसी में जुड़ेगा जिसमें 1,29,000 सब्सक्राइबर हो, ऑफिशियल वाले में जुड़ना, क्योंकि आज कंटेंट मिलेगा। और आपकी ये जो वीडियो कंटिन्यूसली चल रही है ये एज ऑन 1 जुलाई जो है आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, तो इसलिए इस टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन कर लें, ठीक है, जिससे आपको ये कंटेंट 10,000 क्वेश्चन 6 पीडीएफ मिल जाए। आप कोई भी एग्जाम की जीके पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, साइंस, सब आपका 6,000 10,000 क्वेश्चन में 6 पीडीएफ में कवर हो रहा है, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी मटेरियल है जिसको पढ़ने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत आसानी से टेलीग्राम पे अवेलेबल कराएंगे। बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए आप अनअकैडमी का लाइव अमन कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।